नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिणाए रुतारी मोह सैर सिर निबिहु आयरी राऊ पसियो परवादिणी भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्झायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 सकल कीर्ति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गौर श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना मनुष्य जगत कल्याणी है। आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी पाप कलमश जिनवाणी का मनन चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर कल हमने समझा था कि सुखी कौन व्यक्ति रहता है। आज यहाँ पर बता रहे हैं दातृत्व गुण से युक्त व्यक्ति कौन। दातृत्व, दात्य यानी देने वाला गुण, दान वाला गुण। किस व्यक्ति के अंदर दातृत्व के गुण आते हैं? दाता के गुण बताए गए, क्षमा, अलोलुपता, अलोपता, तृप्ति, तुष्टि, पुष्टि, ये सब दातृत्व गुण हैं, 7 गुण हैं। तो 7 गुणों से युक्त दातृत्व कौन बनता है? कौन व्यक्ति होता है जिसके अंतरंग में परिणाम होते हैं देने के? देना सभी चाहते हैं लेकिन भाव नहीं होते। ये भी पुण्य का होता चाहिए। आपका पैसा, आपका कमाया हुआ धन शुभ स्थान पर लगे, इसमें ही पुण्य चाहिए। आप तो सोच के दे देते हो हमने दे दिया मंदिर में पैसा, लेकिन वो पैसा लगा कहाँ है ये आपको नहीं पता चलता। आपने तो अच्छा सोच के दिया लेकिन वो तो संडासे बनाने में लगाया गया। वो पैसा संडासे बनाने में पैसा लगा, पैसा आपका था लेकिन बाथरूम की दीवार बनने में पैसा लग रहा है। भाई किसी और का पैसा है, भगवान की वेदी बनने में पैसा लग रहा है। धन तो आपका गया ही है, उपयोग भी हुआ है। वही एक पत्थर है जो भगवान की वेदी में लग रहा है, वही एक पत्थर है जो बाथरूम में लग रहा है। प्रत्येक जीव का अपना अपना पुण्य है। साने वाला पैसा खर्च भी करता है तो उसका पैसा सही कार्य में नहीं लग रहा, खाने पीने में नष्ट हो गया, किराए खर्चे में नष्ट कर दिया। उसका जो धन उसने दिया था, उसने तो मंदिर निर्माण के धन लिए दिया था या मूर्ति स्थापना लिए, लेकिन उसके धन का उपयोग, अब मूर्ति उस समय उतने पैसे नहीं थे कि मूर्ति आ सके और उसने उतना दिया नहीं था कि जिससे मूर्ति आ जाए। तो पैसा रखा 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 रखा, वो उसका पूरी धनराशि दूसरे कार्यों में खर्च हो गई। वो जिस कार्य के लिए उसने दी थी वो कार्य में राशि लगी नहीं पाई, क्योंकि जितनी राशि की आवश्यकता थी उतनी राशि उनके पास इकट्ठी हो नहीं पाई। और जो राशि थी वो कितनी देर रखी है? कोई भी धन है लगा लिया तो लगा दी, नहीं रखे रखे दूसरे काम में आदमी सोचते चलो अब इसके लिए अपन फिर दूसरा देख लेंगे, चलो इसको धर्मशाला की उसमें बनाने, बाउंड्री बनाने में लगा देते।
इस राशि को चलो जीने में पत्थर लगाने लगा देते हैं। वो जो आपके द्वारा दी गई राशि वो लग ही नहीं पाई, जहाँ लगनी थी वहाँ लग ही नहीं पाई। वहाँ किसी दूसरे का ही फिर नाम आया जिसने पूरा अपने ऊपर ले लिया, चलो मैं ही पूरा बनवा दूंगा वेदी, मैं ही पूरी मूर्ति ला दूंगा, तो तुम्हारी राशि तो उधर लग गई, वो मूर्ति लाने वाला दूसरी हो गया, लग ही नहीं पाया आपका। आपका धन जिस उद्देश्य से जिस स्थान पर आप दे रहे हो वहाँ पे लग जाए, ये पुण्य का बात है। आपने आहार के लिए साधु के लिए दिया कि चलो मैं फल ला के दे रहा हूँ या कोई सामग्री ला दे रहा हूँ, वो साधु ले ले, ये बड़ी पुण्य की बात है। नहीं तो आप ला के दिए, उन्होंने तो लिया ही नहीं, सब खा पी के खत्म हो गया, दूसरे लोग खा पी के खत्म कर दिए। आप तो सोचे कि हम तो दे दिए, हम तो दान दिए, लेकिन आपका दान गया कहाँ पे ये आपको पता नहीं चला, क्योंकि आप अपने हाथ से तो दिए नहीं थे। अपने हाथ से देते तो पता चलता कि हाँ मेरा दान लगा है। आप तो बर रख के चले गए, एक पेटी हमारी तरफ से रख ली, वो एक पेटी, पता चला कि महाराज तो वो सामग्री नहीं लेते जो पेटी तुम ला के रख के गए हो, उनका तो उस चीज का त्याग है, और तुम तो पूरी पेटी ला के रख गए। तुम तो सोच रहे कि मेरा तो दान हो गया, मैं तो दे दिया, लेकिन वो सतपात के हाथ में गए नहीं, वो दान वो तो इधर उधर चला गया, सब खाने पीने वालों ने खा पी खत्म कर दिया। तुम सोच रहे कि दान हो गया। आप कोई चीज देते हैं, वो चीज उस स्थान पर, जिस स्थान पर आप देना चाहते से उस स्थान पर पहुंच जाए, इसके लिए पुण्य चाहिए, तीर पुण्य होना। यदि पुण्य नहीं है तो आपकी चीज निकलेगी तो आपके हाथ से, लेकिन जिस स्थान पर आप पहुंचाना चाहते हो उस स्थान पर नहीं पहुंचेगी, वो दूसरे स्थान पर लग जाएगी। तो किसका सामग्री जो जिस उद्देश्य से जाए उसी उद्देश्य पे लगती हो, ऐसा तीर पुण्यात्मा कौन होता है जो अपने पैसे जिस कार्य के लिए निकाले और उसी कार्य में वैसे ही उसका उपयोग हो जाए। तो बहुत सारा पैसा तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, लगता ही नहीं। सबका पैसा धर्म में नहीं लगता है कि सबका पैसा धर्म में लगता हो। कुछ ही जीव होते हैं जिनका पैसा धर्म में लग पाता है, मंदिर में लग पाता है, भगवान की प्रतिमा में लग पाता है। जो तीर पुण्यात्मा है उन्हीं का पैसा लग पाता, नहीं तो बाकी पापियों का पैसा पाप कार्यों में लगता है। फिर ऐसे कार्यों से जिससे निरंतर पाप का बंध होता, ऐसे कार्यों उनका पैसा लगता है। अब बहुत से लोग होते ही उनका दिमाग भी उसी तरह से होता है, वो इस कार्य के लिए पैसा देते हैं, वो पंखे लगाने के लिए पैसे देंगे, एसी लगाने के लिए पैसे देंगे। अब एसी लगाने तो उन्हें पैसा दिया, पंखा लगाने के पैसा दिया, तो वो जब चलेगा तो उससे जीव हिंसा हुई नहीं होगी। तो भाव भी उसके उसी तरह के हो रहे हैं, जिस तरह का पैसा था दान, पैसा जिसने उसने जिस तरह से कमाया था, जिस तरह से सोर्स ऑफ इनकम उसका रहा है, अनीति अन्याय पूर्वक उसने पैसा कमाया था, वो पैसा दान भी दे रहा है तो ऐसी जगह दे रहा है जहां से उसको पापी का अर्जन होता है, कोई इससे पुण्य का अर्जन नहीं हो रहा, उसे नहीं होगा। उसका मंदिर निर्माण के लिए, शिखर बनाने के लिए, मूर्ति रखने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा, और उस कह देंगे चलो एक कमरा बनाना है, ठीक है कमरा बना दो, बाथरूम लेटरिन बनाना, अटैच बनाना, सर्व सुविधा वाला बनाना, हम कभी आए तो हम भी रहेंगे वहां पे, उसमें उसका पैसा चला जाएगा। तो जैसा पैसा कमाया है उसने, पुण्य जैसा कमाया है, क्योंकि पुण्य अलग अलग प्रकार का होता है। एक पुण्य वो होता है जिसका खर्चा पुण्य में होता है, और एक पुण्य वो होता है जिसका खर्चा पाप में होता है। उसका पैसा, कमा हुआ पैसा पुण्य में लग ही नहीं सकता, वो पाप के कार्यों में ही लगेगा, क्योंकि पाप करके उसने पुण्य कमाए थे वो। तो अब जो पुण्य आया है तो उसका भी व्यय पाप में ही हो रहा है। तो तीर पुण्योदय है कि जिसके पास दातृत्व गुण होता है और जिसका धन उसी स्थान पर लगता है जिस स्थान पर वो देता है। ऐसा कौन व्यक्ति है, उसने क्या किया था पूर्व में जो इस तरह का दातृत्व गुणों से प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति
जो धर्म के अभिलाषी जन पात्रों को सदा दान देते रहे, पूर्व हम में पात्रों को सदा दान देते रहे, और सप्त परम स्थानों पर दान दिया। 7 परम स्थान है दान देने के। जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान का कोई बड़ा महा अर्चना पूजा चल रही हो तो बिल्कुल दिल खोल के उसमें भाग लो, उसमें सहभागिता करो, उसमें अपना दान दो, उसमें अपना समय दो, जो भी दे सकते हो आप वो दो। तन मन धन, सिर्फ धन का ही दान नहीं होता, तन मन का भी दान होता है। आप धन से संपन्न हैं तो धन दें, धन से संपन्न नहीं है तो तन से वहाँ पर सेवा करें। जो भी आवश्यकता है, कोई भी कार्य है, उसके लिए तत्पर रहें कि भैया हमें बताइए हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। आगे आगे बढ़ के सारे कार्य को व्यवस्थित करें। लोगों को बैठने की हम व्यवस्था करते हैं, हम लोगों के लिए द्रव की व्यवस्था करते हैं, कुछ भी करके हम अपने तन के द्वारा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि धन नहीं है हमारे पास, शरीर भी ठीक नहीं है, जा नहीं सकते, तन भी नहीं है, धन भी नहीं है, तो चलो मन से बैठे बैठे भगवान सबको निर्विघ्न, सबकी पूजा अर्चना हो, कोई बीमार ना हो, किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, सबके अच्छे से भक्ति भाव के भाव बने रहें, किसी प्रकार का कलह, द्वेष, राग, द्वेष ना हो उस समय। ऐसे मन में बैठे बैठे भावना भाते रहो। ये तन मन धन तीनों प्रकार से सेवा की जाती, तीनों प्रकार से दान दिया जाता है। मन वचन काय, मन से, वचन से, काय से, तन से, मन से, धन से। तो जैसे हमारी सामर्थ्य हो, जिन पूजा, अतिशय पूजा करो, अतिशय पूजा करो, अतिशय दान दो। ये जो आप पूजा करते हैं ये भी एक दान है। इसमें आप अपने लोभ कसाय का कम करते हैं। आप घर से चावल लेके आ रहे हैं, अच्छा द्रव लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी चिटके लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े बादाम लेके आ रहे हैं, अच्छी अच्छी लौंग लेके आ रहे हैं, अच्छे अच्छे फल लेके आ रहे हैं, तो आप अपने पैसे का उपयोग कर रहे हैं ना, तो आप अपनी उतनी लोभ का सहाय कम कर रहे हैं, तो ये आप दान कर रहे हैं। तो जिन पूजा, पहला अपना पैसा जिसने जिन पूजा में लगाया, किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं, भगवान की भक्ति करने में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा आप खाते हो उससे अधिक अच्छा भगवान को चढ़ाना चाहिए। आपकी जो सामग्री है भोजन की, खाने की, उससे अधिक अच्छी सामग्री चढ़ाना चाहिए। लोभ नहीं करना चाहिए कि छोटा छोटा छांट छांट के बादाम लाएं, अथवा एक गरी की इतनी चिटके करें, छोटी छोटी ज़्यादा समय चल जाए। नहीं, अच्छी बड़ी बड़ी चिटके चढ़ाओ। जरूरी है कोई छोटी सी चिटके चढ़ाना पड़ेगा? आप तो उसकी 4 गुनी चिटक चौड़ी करके चढ़ाओ ना, कौन ने रोका आपको? लगना चाहिए कि हाँ हम कुछ चढ़ा रहे हैं, अंदर से भाव आना चाहिए चढ़ा रहे हैं, कुछ द्रव्य दान दे रहे हैं। अच्छी बड़ी बड़ी बादाम मंगाओ, अच्छा बढ़िया साली धान मंगवाओ, मस्त केसर लाओ, अच्छे स्वयं के चांदी के पात्र रखो, स्वर्ण के पात्र रखो, भगवान की बड़ी ठाट बाट से भक्ति पूजा करो। फिर कब मिलेगा ये समय? क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, फिर नहीं मिलने वाला है। ना जाने कितने भवों में भटकने के बाद ये उत्कृष्ट कुल, उत्कृष्ट जाति, उत्कृष्ट पर्याय प्राप्त हुई है। उत्कृष्ट बुद्धि मिली आपको, जो भगवान की भक्ति करने के भाव दे रही है। नहीं तो अभागे लोग तो देख रहे हैं ना आप जगत में, मंदिर तक नहीं आते, भक्ति क्या करेंगे? इसमें उनकी गलती नहीं है, उनके भाव ही नहीं होते आने के, उनके मंदिर आने के भाव ही नहीं हो रहे। ये उनकी गलती नहीं है, उन्होंने ऐसा ही पाप का तीर बंद करके रखा है, ज्ञानावर्णी कर्म का, दर्शनावर्णी कर्म का तीर बंद है, जो कि जिन देव के दर्शन करने की भी भाव मन में नहीं बना पा रहे, तीर बंद है। दोष नहीं उस जीव का, पूर्व में उसने दर्शन करने में आवरण डाले थे दूसरों के, आज इस भव में उसको ऐसा आवरण पड़ा, ऐसा आवरण पड़ा कि उसका मन ही नहीं हो रहा साक्षात तीर्थंकर के दर्शन कर लें। भगवान मंदिर है, जाओ एक बार दिन में एक बार तो देख आए।
पूरे देश में घूमता रहेगा, पूरे नगर में घूमता रहेगा, शहर में घूमता रहेगा, लेकिन एक बार भी भाव नहीं हुए चलो मंदिर की देरी चढ़कर मंदिर के दर्शन करने। ये तीव्र दर्शनावरणी कर्म को उसका उदय चल रहा है। पूर्व में जिसने जिन दर्शन में बाधा डाली थी, आज उसको ऐसा कर्म बंधा है कि उसके अंदर भाव भी उत्पन्न नहीं होने दे रहा। वो जिन पूजा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, जिन प्रतिष्ठा, भगवान बिंब की प्रतिष्ठा हो रही कहीं पे, जिन प्रतिष्ठा, जिन पूजा, जिन प्रतिष्ठा, भगवान की पूजा में, भगवान की प्रतिष्ठा में, इसमें अपना धन का व्यय करो। जिन मंदिर निर्माण, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा हो, जिन मंदिर का, उसमें अपने धन का व्यय करो। जीर्णोद्धार, कहीं जीर्णोद्धार चल रहा हो, कोई मंदिर का प्राचीन मंदिर है और उसका जीर्णोद्धार हो रहा, भाई हमारी तरफ से इसकी दीवार को ये सही कराइए, आप ये गिर रही है, इसको उसको सही करिए। जीर्णोद्धार। पांचवा है जिन यात्रा, भगवान की मतलब कहीं तीर्थ यात्रा, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा, अच्छे क्षेत्र की यात्रा, इसके लिए कोई आप कहीं जा रहे हैं तो इसमें अपना दान दो, या तो लेके जाओ, लोगों को कराओ, सबको भक्ति भाव के साथ भगवान की यात्रा। खुद करो, उसमें व्यय करो, अपना पैसा धन व्यय करना है। हिल स्टेशन पे ना करके शिखर जी की हिल पे करो, वहां तक जाओ, अच्छे क्षेत्रों पर जा जाकर भगवान के दर्शन करो। गुरु सेवा, गुरुओं की वैयावृत्ति, विहार, आहार, निहार, इसमें जो भी बन सके आपसे, उसमें उनकी मदद करें। कितने स्थान हो गए? जिन पूजा, जिन मंदिर, जीर्णोद्धार, जिन प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा और गुरु सेवा, गुरुओं की वैवृत्ति। और फिर अगला कहते हैं साधर्मी वात्सल्यत्व। साधर्मी, किसी को दुखी साधर्मी हैं, सम्यक दृष्टि जीव है, साधर्मी है, उसको किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति को दूर करना है तो उसमें अपना पैसा व्यय करो। या जिन प्रभावना कह लें अपन, जैन दर्शन की प्रभावना में, प्रभावना में कैसी भी प्रकार की प्रभावना, जुलूस निकल रहा है तो जुलूस की आपने व्यवस्था कर दी, अच्छी प्रभावना करके ले जा रहे हैं भगवान को, अच्छी व्यवस्थित पूरे नगर में निकाल रहे हैं, तो जिन प्रभावना, ऐसा कह सकते हैं, जिन्हें भगवान की प्रभावना में, धर्म की प्रभावना में, इन कार्यों में अपना जो व्यक्ति पैसा खर्च करता है, व्यय करता है, ऐसा व्यक्ति ही दातृत्व गुण से युक्त होता है। नहीं तो हर किसी के अंदर दातृत्व गुण नहीं होता। पैसा तो सबके पास होता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा कम है लेकिन दिल इतना अच्छा है, दान के लिए मना नहीं करता। एक व्यक्ति ऐसा, पैसा तो बहुत है लेकिन मन ही नहीं होता उसका, देने का मन ही नहीं होता। कोई कहता भी है, नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं हो पाएगा हमसे, कैसे देंगे, इतना नहीं निकल पाया। और वहीं फिर कोई इनकम टैक्स अधिकारी जाए, सेल टैक्स अधिकारी जाए तो फिर पेटी की पेटियां निकल जाएंगी, फिर कुछ नहीं, बहाना नहीं मिलेगा उसको। कोई बीत जाए, कोई मसला बीत जाए, कोई उलझ जाए तो फिर उसके घर में पैसा आ जाएगा, फिर वो सब कार्य में दे देगा। अथवा कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही हो उसको, कम दाम में मिल रही हो, या उसको लग रहा हो कि अच्छी सस्ती प्रॉपर्टी है या समय मौके की प्रॉपर्टी है, फिर तो कहीं से भी लाके वो खरीद लेगा, फिर उसे पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे कहेगा अरे पैसे की बहुत तंगी चल रही है, हमारे पास तो है ही नहीं है, इस पैसे तो बहुत तंगी है, तंगी है, तंगी है, वैसा बोलता रहेगा। और जैसे ही कोई इसका प्रॉफिट का कोई देखेगा काम कि बकल का मकान बिक रहा है या बकल की दुकान बिक रही है, फिर तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ तुगाड़ करके और अपने खुद का भी निकला हुआ जमा हुआ जितना सब निकाल के खरीद लेगा। फिर उसको तंगी नहीं दिखेगी, भैया अभी तंगी चली, कैसे अपने मकान खरीदे दूसरे का,
है पर्याप्त, फिर भी और खरीद के रख ले रहे, खरीद के पटक ले रहे, स्टॉक करके रख ले रहे सामग्री का, उसके लिए उसके पास पर्याप्त धन है। लेकिन जैसे ही दान की बात आएगी, धन नहीं है, फिर भले वो स्टॉक के बाद उसमें घाटा चला जाए, वो उसको भूल जाएगा फिर वो कि स्टॉक किया है, स्टॉक कर लिया। स्टॉक करने के बाद भी लोग प्रॉफिट के लिए स्टॉक करते ना, और फिर बाद में घाटा जाता ही नहीं जाता, चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टे हो जाते हैं, पूरा जीरो पर पहुंच जाता है उस स्टॉक के चक्कर में। शेयर लेके रखने में पैसा लगता है, उसमें उसके पास पैसा हो जाएगा, और वे शेयर के दाम जब उल्टे हो जाते हैं तो सारा घर का और चला जाता है। लेकिन दान के लिए उसके पास पैसा नहीं निकल पाता। ये वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसने पूर्व हमने सप्त परम स्थानों पर दान दिया था, 7 जगह अपने पैसों को लगाया था। वही व्यक्ति दान दे सकता है, नहीं तो नहीं दे पाएगा। कई बहाने, बहुत सारे बहाने उसके पास आ जाएंगे। जिन पितवा जिनालय आदि के निर्माण में के लिए भक्ति के साथ धन देते हैं, अब ये भी ध्यान रखना है, इसमें क्लोज उन्होंने जोड़ दिया, भक्ति के साथ। अब चतुर्मास हो रहा है तो भैया कमेटी ने निर्णय किया कि सब घर से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लेना है। अब कुछ लोग तो बड़े हंस हंस के दे देते हैं, नहीं हाँ ठीक है चतुर्मास चल रहा है, व्यवस्थाएं होंगी। और कुछ लोगों तो ऐसा लगता है जैसे खून खींच लिया उनका शरीर से, काहे को जी आ गए महाराज, 5 हज़ार और हमारे लग गए, बेमतलब के, उन्हें कोई मतलब नहीं चतुर्मास से या कोई मतलब नहीं। वो तो ऐसा लग रहा व्यवस्था बनाई है समाज ने, तो समाज के बीच में रहना है तो देना पड़ेगा, लेकिन मन तो बिल्कुल उनका होते नहीं है। अब बहुत सी जगह समाज में रहते ना, साल भर का द्रव्य का पैसा लेते हैं। अब कुछ लोग किसी घर में कोई मंदिर ही नहीं जाता, उसको बड़ा लगता है कि यार अपन पैसा भी दें, हम मंदिर तो हम जाते नहीं हैं और ये हमसे द्रव्य के पैसा ले लेते हैं रोज के रोज, हर साल के साल, हर महीने के महीने पैसा उगाते हैं। उगाई होती है ना, महीने महीने साल के साल होती है, समाज से चंदा इकट्ठा होता है, तो उसमें सभी लोग खुश होकर नहीं देते। आप तो विनोद जी जाते होगे ना, देखते होगे ना, आप लेने जब जाते हो तो क्या सबके एक से चेहरे रहते हैं, एक से भाव रहते हैं क्या कि बड़े खुश होकर चलो आप आयो? अरे यहाँ तक छोड़ो, जिसने बोली ली है और जिसने बोली ली है उससे पैसे मांगने जाओगे ना तो उसका भी चेहरा बिगड़ जाता है। ये चेहरा क्यों बिगाड़ रहे हैं? हम कोई अपने लिए तो लेने आए नहीं है तुमसे, और कोई तुमसे मांग भी नहीं रहे। तुमने ही स्वेच्छा से, जब कार्यक्रम चल रहा था, स्वेच्छा से तुमने अपना नाम लिखाया था, स्वेच्छा से बोली ली थी, फिर अब पैसे देने में इतना विलंब क्यों? आगम में कहा है 3 दिन से अधिक कोई व्यक्ति, जैन दर्शन में स्पष्ट लिखा है, जिन आगम में 3 दिन से अधिक कोई व्यक्ति दान का पैसा अपने पास रखता है, उससे निर्माल का दोष लग जाता है, और जो निर्माल का पैसे का भोग करता है वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। इसलिए यदि कोई आपने दान राशि बोली हो तो उसको तो विष मान के रखो, जहर मान के समझो, तुरंत उसी दिन निकाल दो, नहीं निकाल तो 3 दिन के अंदर तो दे ही दो, क्योंकि देना तो आपको रहता ही है। ऐसा तो देते नहीं हो, आप देते हो लेकिन साल भर में देते हो, 6-6 महीने में देते हो, 4-4 महीने में देते हो, और उसमें भी किस्तों में दे दोगे। भैया अभी है नहीं है, इतने ले जाओ, अगली बार फिर दे देंगे। किस्तों में दोगे, उसमें एक किंचित मात्र आपको पुण्य तो लगा नहीं, और जितनी दिन बाद आप दे रहे हो चौगुना पाप आपको लग गया। पैसा आपका गया ही, महीने भर में गया, 6 महीने में चला गया, क्या बात गई? 6 महीने में आपने दिया तो सही भाई, पैसा पहले दे देते तो कम से कम पुण्य का अर्जन तो हो जाता। छोटी छोटी राशि भी व्यक्ति दान की है, मंदिर की, दे देंगे। कोई भागे, और कोई लेने जाएगा तो क्या भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, खा के थोड़ी ना बग रहे हैं, यहीं तो हैं, दे देंगे। कुछ दिनों बाद दे देंगे, अभी व्यापार चलने दो, अभी व्यापार चलने दो। तो जब आपको बोली ले रहे थे तब सोचना चाहिए थे व्यापार चलने दो, लेते नहीं उस समय। लिया था
तो तुरंत देना चाहिए। हम तो आश्चर्य होते हैं, लिखना ही क्यों किसी का? सालों सालों की, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल की उधारी लिखी रहती है। रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ऑडिट करते रहते हैं, उसमें उधारी पे उधारी, आगे बैलेंस लेके जाते हैं कि 5 साल पहले इसने बोली ली थी, आज तक वो पैसा चल रहा है। 2 साल पहले बोली ली थी, आज तक वो पैसा चल रहा है। किसके लिए? क्या कर रहे हो तुम? किससे छल कर रहे हो? भगवान से या अपने आप से? आप क्या समझ रहे हो कि आप पैसा नहीं दोगे तो उसका जो आपको चुकाने का कर्ज माफ हो जाएगा? यहां नहीं दोगे, अगले भम में देना पड़ेगा। दान का पैसा तो देना ही पड़ता है। कर्जा, ये तो कर्ज, एक तरह से कर्ज ले लिया आपने। वो कहते हैं कि कर्ज जितनी से जल्दी जल्दी सुधर जाए उतना अच्छा रहता है। कर्ज है ये आपके ऊपर। कर्ज जितना जल्दी उतरता है, आदमी उतना जल्दी अपने आप को सुखी महसूस करता ही नहीं करता। कोई ऋण लिया है, लोन लिया है, कुछ लिया है, और यहां नहीं पटाया तुमने और भाग भी गए, तो कहीं भी रहोगे तो वहां से खोज निकाला जाएगा आपको। देना तो आपको पड़ेगा। ऐसे नहीं दोगे तो पेनल्टी सहित में देना पड़ेगा, फिर सजा अलग भोगना पड़ेगा, पेनल्टी अलग भोगना पड़ेगा, आखिरी में देना ही पड़ेगा। भाई धनराशि पहले दे देता तो सजा भी नहीं मिलती, पेनल्टी भी नहीं मिलती। इसलिए हमने जो भी दान राशियां बोली हों, कहीं भी बोली हों, यहां बोली हों, कहीं भी बोली हैं, किसी भी जगह बोली हों, आज घर जाके टटोल लेना अपनी, कि कहीं मैंने ऐसा तो नहीं है मैं भूल ही गया हूं कि मैंने बोली थी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम यहाँ बोलकर चले जाते हैं, मंदिर में या किसी क्षेत्र में बोलकर चले जाते हैं, वो घर जाके भूल ही जाते हैं कि हमने कोई राशि भी बोली थी। जब कोई व्यक्ति महीने बाद, 6 महीने बाद हमको रिमाइंडर करता है, तब हमको आदत है, अरे हाँ वो बोली थी उधर राशि, हो अब दे देंगे दे देंगे। उसमें भी फिर तुरंत नहीं देगा, हाँ दे देंगे, कहीं नहीं जा रहे, याद है, फिर कुछ दिनों बाद फिर भूल जाएगा, फिर उसे रिमाइंडर कोई दिलाएगा, हाँ हाँ देना तो है, हाँ दे देंगे, अभी थोड़ा सा व्यापार धीमा चल रहा है, दे देंगे। इस तरह से करते करते सालों साल निकल जाते हैं एक राशि के लिए। भक्ति भाव पूर्वक जिसके भाव ही नहीं हो रहे, अब कहाँ से हमने बोली ले ली, कहाँ आफत ले ली, कहाँ आके वो कलश ले लिया, कहाँ आके मंदिर में बोल दी हम कितने देंगे, अब ये पीछे ही पड़ गए हमारे। तो अब रोज आते हैं, फोन लगाते हैं, रोज आते हैं, हर महीने में आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, मतलब अब उसको इतनी संक्लेशता हो रही है बोलने के बाद, वो बड़ी संक्लेशता से ऐसे बिल्कुल निकाल के दिया जैसे प्राण खून निकल गए उसके। देते समय उसकी चेहरा देखो, आप देते समय चेहरा देखो, ऐसा लगेगा उसको जैसे कि उसने उसका जान निकल गई वो पैसा देने में। तो कह रहे ऐसा व्यक्ति दातृत्व गुण से युक्त नहीं होगा। बोल दिया है, दे भी रहा है, लेकिन अंदर भक्ति नहीं है, मजबूरी होगी, एक तरह से मजबूरी, या अपनी आप ऐसे लग रहा है मैंने बड़ी गलती कर दी, अब इसकी सजा है ये तो मेरी, जब देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और देना बहुत अंतर होता है। देना पड़ेगा मतलब मजबूरी दिखा रहा है व्यक्ति, अपनी असमर्थता दिखा रहा है, दैनीता दिखा रहा है, और ये भक्ति भाव के साथ दे रहा है खुश खुश होकर, अरे हाँ हाँ क्या हम तो इतना सा ही दे पाए, और तो लोग कितना कितना देते हैं, हमारे पास इतनी सामर्थ्य थी, इतने ही दे पाए, काश और सामर्थ्य हो, हम तो और देंगे खुल के। एक व्यक्ति हमारे पास आया, कई लोग तो मिलते हैं ना, तो कोई काय की बोली लग रही थी, वो अपनी जेब में पैसे देखता है कितने हैं, वो बोली लगाता है, उसके बाद वो रुक जाता है। तो लोग उससे कहते हैं भाई लगाओ ना, और बोली लगाओ ना, आगे लगाओ। तो कहता नहीं मेरी जेब में तो इतने ही पैसे, मैं उधार की बोली नहीं लगाता, ये पैसे हैं, ये मैंने दान, अब आप इसे चाहे किसी में लगा लो, मैं तो पैसे निकाल के सोच ही चुका था कि मुझे इतने पैसे में कुछ ना कुछ दान करना है, और मैं बोली लगा रहा था, बोली मुझे मिले नहीं मिले बात की बात है, लेकिन मेरा तो इतने पैसे का त्याग, मैं तो अंदर से त्याग कर ही चुका हूं, अब ये पैसा मेरी जेब में वापस नहीं जाएगा, ये आप रखिए, आप किसी भी काम में मतलब धार्मिक कार्य में लगाइए, मेरी तरफ से ये दान। ये होता है दान, जो एक बार अपने मन से निकल गया अंदर से, अब वो आपके लिए निर्माल है, आपको चाहे बोली मिली हो चाहे नहीं मिली हो,
ये आपके लिए निर्माल्य हो गया। अब उतना पैसा आप दे दो, अब तो आज दो चाहे कल दो, दे दो वो। अब आपके लिए वो पैसा निर्माल्य हो गया। जितना पैसे के आप भाव बना चुके थे, 20,000 तक, 21,000 तक, 25,000, 50,000 तक आप बोली लगाए और आपको फिर भी नहीं मिली, तो वो 50,000 तक के आपके अंदर भाव थे ना कि इतना पैसा मैं दे दूंगा, त्याग करूंगा, इतना पैसा धर्म में दूंगा, इतना पैसा आपके लिए निर्माल्य हो गया। अब आदि आप भूल जाते हैं उस बात को और वो पैसा आप उपयोग कर रहे हैं, तो सदैव निर्माल्य के भोग का पाप लग रहा है आपको। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। कहीं भी वो गया आपकी तरफ से, आप उसको दे दो, उसी में फायदा है। नहीं दोगे, रखे रहोगे तो और नुकसान है। अब सोचो, जब उसके लिए कह रहे हैं कि जिसके लिए हम बोल दिए और वो बोली हमको नहीं मिली, तब वो वस्तु, वो पैसा भी जब निर्माल्य हो गया, तो फिर जो तो हम बोल चुके हैं और उसके बदले में उसका सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। जब सम्मान हो रहा, टीका हो रहा, तब तो व्यक्ति को अच्छा लग रहा था कि हाँ, अमुक व्यक्ति अमुक कार्य को इसने लिए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इसने मंदिर निर्माण में इसने दिए, बढ़िया टीका लगवा रहा था, बढ़िया खसों के फोटो खिंचवा रहा था, उस समय तो अच्छा लग रहा था। अब जब लेने आए कमेटी, भैया लाओ, सुमू बना रहा है। अब भक्ति भाव नहीं, खत्म हो गया। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति जिन प्रतिमा जिनालय आदि के निर्माण के लिए भक्ति के साथ धन देता है, धन तो दे रहा है लेकिन कैसे दे रहा है ये देखना पड़ेगा। यदि भक्ति के साथ धन नहीं दे रहा, संक्लेशता से युक्त होकर धन दे रहा है, किसी मजबूरी के कारण धन दे रहा है, भय के कारण, डर के कारण धन दे रहा है, या कोई आशा के कारण धन दे रहा है कि चलो हम ये करेंगे तो हमारा एक काम बन जाएगा, एक जमीन खरीदनी है समाज की, तो अपन समाज को 5 लाख 10 लाख दे रहे हैं, तो थोड़ी समाज खुश हो जाएगी, तो अपन को फिर वो वाली जमीन बेच तो रही, अपन ही बेच देगी। मतलब आशा है ना। तो भय, आशा, स्नेह, लोभ, या किसी भय से, किसी आशा से, स्नेह से, लोभ से, किसी भी कारण से वो दान दे रहा है, वो दान से उसको दातृत्व गुण की प्राप्ति नहीं होगी। किसी का डर है कि चलो वकील ने बोला था कि तुम्हारी दान नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे इनकम टैक्स का कैसा क्या करेंगे, तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तुमने हाँ दान दिया, अपनी प्रॉपर्टी ये दान दी, वो दान दी, इसलिए कुछ तो दान करो, नहीं तो टैक्स का छापा पड़ जाएगा तुम्हारे घर में। इतनी प्रॉपर्टी तुमने इकट्ठी करके रख ली है 2 नंबर की, अब क्या करोगे तुम, इसका कहाँ से हिसाब दोगे? तुम तो मंदिर को दान कर दो, बच जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे उल्टे। वो भय से कि फंस नहीं जाओ, इसलिए उसने 5 एकड़ अपनी जमीन दान कर दी। दुनिया लग रही है अरे इसने तो कितना दान दिया, देखो कितनी दान दी, जमीन दान दी, लोग बड़ी वाह कर रहे हैं। उससे पूछो उसने काय के लिए दान दिए? वो नंबर 2 की जमीन थी और उसको रखता तो फंस जाता वो पैसा। अब जब नोट बंद हुए थे तो खूब दानदाता पैदा हो गए थे, उस समय खूब दानदाता पैदा हो गए थे, लाखों की बोली लेने वाले पैदा हो गए थे, क्योंकि अब इतने नोट घर में रखे हैं, उन्हें बैंक में भी जमा नहीं कर सकते, करें क्या? तो लाखों की बोली लेने लगे लोग, लाखों, बहुत बोली उस साल बहुत ज्यादा बोली गई, सबने खूब खूब बोली ली, क्योंकि मंदिर ने बोल रखा था, वो माइक में अनाउंसमेंट करते थे 500 1000 के नोट चलेंगे यहाँ पे, बस वो अनाउंसमेंट करते 500 1000 के नोट अलाउ हैं, आप बोली लें बस। फिर तो देखो अब लोगों घरों में तो भरे हैं भैंसे की, अभी कहीं किसी को पता चल जाए, पुलिस को पता चल जाए को कि हमारे घर में रखे तो छापा और पड़ जाएगा, अभी यार बैंक में डाल नहीं सकते, पता चल जाए इतना पैसा इनके पास, कहाँ से हिसाब देंगे टैक्स में, कहाँ से कागजों में बताएंगे। तो भय चल रहा था सबको कि निकल जाए कैसे भी करके, नाम भी हो जाएगा, दान दिए चलो अपने 5 लाख का नाम हो जाएगा, अपने पटिया भी लिखा जाएगा, बाद में 2000 के लगेंगे, अभी 500 से निपट जाएंगे। अपनी तरह तो राख है ना, उसकी तरह से तो 500 के राख होगा एक तरह से, चलो उसमें कुछ भी मिल रहा है, भागते भूत की लंगोटी सही। ऐसे चक्कर में व्यक्ति दान दे रहा है, यहां भक्ति नहीं, उसको भय है, एक डर है, कहीं इस पैसे का किसी को पता ना चल जाए, इसलिए चुपचाप इसको निकाल दे रहे हैं, चुपचाप निकाल दे रहे। इतना पैसा इकट्ठा कर ले कि उस पैसे को संभाल ही नहीं पा रहा, उसको बता ही नहीं सकता किसी को कि मेरे पास। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, पैसा होता है तब भी गरीबों जैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर बता देंगे हम अमीर जैसे, तभी यार कट्टा लेके लोग आ जाएंगे, लाओ निकालो 5000 रुपये, मतलब 5 लाख निकालो, 5 करोड़ निकालो। तो बेचारा टूटे फूटे मकान में, कच्चे मकान में रह रहा है,
ना ढंग से गाड़ी खरीदता है। पैसा है, खूब पैसा है, जितना खर्चा कर सकता है। अब वो गाड़ी भी नहीं खरीद सकता, कपड़े भी ढंग के नहीं पहन सकता, मकान भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसने लिया, गाड़ी ली, मकान लिया, ये लिया। तो नेता लोग आ जाएंगे, अब यार लाओ देव चंदा, बस लग रहा है तुम्हारे पास खूब पैसा आ गया है। तो बेचारा टूटे फूटे कच्चे मकान में रह रहा है, कहीं कोई देख ना ले कि हमारे पास पैसा है। तो कच्चे मकान से काम चला रहा, भाई चलाओ, क्या करें। छोटी पुरानी खटरिया से मोटरसाइकिल से घूम रहा है, अच्छी कार नहीं ले सकता, लिया तो सस्ती सी ले ली भैया, जैसे लगा ले। एक अच्छा तो उसकी थी, ऑडी लेगा, जैगवार लेना है, मर्सिडीज लेना है, लेकिन ले कैसे। अभी इनकम टैक्स वाला पता चल जाएगा इतने पैसा कहाँ से आए तुम्हारे पास एक गाड़ी खरीदने के लिए। पब्लिक लोग और बता देंगे फिरौती वालों को भी, इनके पास बहुत पैसा है, देखो अभी नई गाड़ी, नया बंगला खरीदा है 10 करोड़ का, यहाँ पे 50 करोड़ का वहाँ पे, तो अभी सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भैया रहते रहो चुपचाप। पैसा होने के बाद भी उपयोग नहीं कर पा रहा, भय चल रहा है, इसलिए भाई चलो दान दे दे रहे, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, अब उपयोग तो कर नहीं सकते, दान दे दे रहे। तो भय से अथवा स्नेह थे कि यार हमारे परिवार का मंदिर है, या हमारा इस स्थान पर एक मंदिर हो जाएगा, हमारा परिवार का तो नाम हमारे परिवार का चलता रहेगा, या हमारे दादा ने बनवाया था तो चलो इसे और अच्छा सा कर दे रहे। स्नेह लगा हुआ है उस पर, भक्ति नहीं है। या हमारा वर्चस्व इससे बना रहेगा, हम यहाँ पे करते रहेंगे तो कुछ हमारा वर्चस्व बना रहे, नहीं तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, हमारे को कोई पूछेगा ही नहीं। जो हमारे दादा परदादा ने किया था तो स्नेह है, उस स्नेह से दे रहा है। भक्ति नहीं है। मंदिर हम नहीं जाते, लेकिन वो है कि हमारे दादा का मंदिर है, वो बना रहे, हमारे परदादा का मंदिर है, वेदियाँ बनी रहे, इसलिए हम उसमें पैसे देते रहते हैं, उस मंदिर में देते रहते हैं। बस स्नेह ये है कि हमारे पूर्वजों ने बनाया था। हम तो मंदिर जाते नहीं, देखते नहीं क्या व्यवस्था है, बस माली को बोल देते हैं, पुजारी लगा रखा है, माली लगा रखा है, वो करता रहता है सब व्यवस्थाएं, यहाँ से हम पैसे बेचते रहते हैं। क्यों हम नहीं भेजेंगे तो उसकी व्यवस्थाएं कौन करेगा, ये किसने है। फिर हमारे या तो मंदिर टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर नाम ख़त्म हो जाएगा। तो अपने दादा परदादा का स्नेह था, राग है, तो इसलिए वो उसकी व्यवस्थाएं देख रहा है वो व्यक्ति। लोभ, कोई लोभ, अरे वो मंदिर से संबंधित वो ज़मीन जुड़ी हुई है, अपन थोड़ा सा इससे जुड़ जाएंगे, समाज से जुड़ जाएंगे, मंदिर से जुड़ जाएंगे, तो जब भी वो ज़मीन बिकेगी तो अपन को सबसे पहले मिलेगी। लोग स्थान देंगे, भैया ये बहुत दातार है, आगे आगे रहता है मंदिर, इसी को दे दे रहे, दूसरे को नहीं देते। अनेक प्रकार का लोभ होता है कि जब भी ये चीज़ बिकेगी तो अपन को मिल जाएगी, अपन इसी से जुड़ो तो अपन जब भी पता चल जाएगा कब बिक रही है तो अपन खरीद लेंगे तुरंत। तो अनेक प्रकार के लोभ से व्यक्ति आ रहा है, दे रहा है दान, किसी आशा से कि ऐसा करने के बाद मुझे ऐसा मिलेगा। किसी ने कह दिया कि तुम एक काम करो, मूर्ति रखा दो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे घर में सुख संपत्ति हो जाएगी, धन धान न जाएगा। तो इस आशा से कि मेरा घर में धन धान न जाए, संपत्ति आ जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, कोई आशा लेकर वो भगवान को पथरवा रहा है, भगवान को रखवा रहा है, या वेदी बनवा रहा है, कोई भी XYZ काम कर रहा है। क्यों? आशा है कि ये काम बनेगा, उससे बोला है कि इस करने से ये काम बन जाएगा, तो चलो मैं ये कर दे रहा, मेरा वो काम बन जाएगा। इन किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो ये कह रहे भक्ति शून्य दान है। भक्ति में कोई स्नेह नहीं होता, लोभ नहीं होता, भय नहीं होता, आशा नहीं होती, भक्ति में सिर्फ भक्ति होती है। तो जो भक्ति पूर्वक दान देता है उसके पूर्व संस्कार के योग से, यहाँ जिसने दिए ना इसके संस्कार पड़े, उस संस्कार के योग से सर्वत्र उत्तम दातृत्व गुण प्राप्त होता है। उसे सर्व जगह उत्तम दातृत्व गुण प्राप्त होता है, जिससे जो उनके इस लोक और परलोक में कल्याण का कारण बनता है। ये दातृत्व गुण चाहिए तो भक्ति भाव पूर्वक सप्त परम स्थानों पर दान दो। अपना पैसा, अपनी धनराशि सप्त परम स्थानों पर व्यय करो। जिन पूजा करो, जिन मंदिर का निर्माण करो, जिन प्रतिष्ठा कराओ, तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ निर्माण में दो, साधु सेवा में दो, जिन दर्द की प्रभावना में दो। इस तरह से यदि आप अपने धन का व्यय करेंगे तो नियम से आपको दातृत्व गुण प्राप्त होगा और आगे वाले भव में आपको कल्याण का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः कल हम फिर चर्चा करेंगे इस आगे कि अकल्याण के मार्ग पर कौन जाता है। ये तो कल्याण के मार्ग पर जाने की चर्चा हो गई।
अकल्याण का मार्ग किसको मिलता है, या कौन खोटे मार्ग पर चलता है या खोटे मार्ग का अनुसरण करता है, इन सब की चर्चा कल हम यहाँ पे करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, बुद्धायण, बोलो सब जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारत ओह जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख छे। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन।